नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे घन। पहले तो घन किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जैसे चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, वह घन कहलाती है। ठीक है ना। एक घन में 6 सतह होती हैं। 6 सतह होती है, देख लो। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। जो 3 तो हमें दिखाई देती हैं और 3 नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि ये वाली दिखाई नहीं देती है, 3 ही हमें दिखाई देती हैं। ठीक है ना। और एक घन में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, जिसमें से 7 दिखाई देते हैं और बाकी नहीं दिखाई देते हैं। देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोने होते हैं। ठीक है ना। और एक सतह में 12 किनारे होते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसमें से हमें 3 दिखाई नहीं देते हैं। ये वाले अंदर वाले 3 दिखाई नहीं देते हैं। अब घन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक लिखाऊंगा। ठीक है ना। ये है घनों वाले क्वेश्चन करने की ट्रिक, सॉल्व करने की ट्रिक है। कुल घनों की संख्या निकालने के लिए इनका क्यूब करना पड़ता है। और एक तरफ से रंगीन घनों को संख्या निकालने के लिए n माइनस स्क्वायर इंटू 6 करना पड़ता है। दो तरफ से रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए n माइनस गुणा 12 करना पड़ता है। तीन तरफ से रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए 3 घनों अगर पूछ लेना कि 3 तरफ से रंगीन घनों की संख्या, तो प्रत्येक घन या कोई सा भी घन हो, प्रत्येक कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लेना, किसी भी तरह का क्वेश्चन कि तीनों तरफ से रंगीन, तो हमारा आंसर 8 ही आएगा, चाहे कितने भी घन दे रखे हो। ठीक है ना। क्योंकि कोने हमारे 8 ही होते हैं, और 8 कोने होने की वजह से जब 8 कोने हैं तो तीनों तरफ से कोने रंगे होते हैं। और बिना रंगे या रंगहीन घनों की संख्या निकालने के लिए n-2 क्यूब करना पड़ता है। कुल रंगे हुए घनों की संख्या निकालने के लिए n का क्यूब n-2 का क्यूब करना पड़ता है। ठीक है ना। फिर कम से कम अगर हमें पूछ ले कम से कम एक तरह से रंगे, तो हमारा n का क्यूब माइनस -2 का इस क्यूब करना पड़ता है। ठीक है ना। फिर ये पूछ ले कम से कम 2 तरह से रंगे हुए घनों की संख्या, तो वो n-2 गुणा 12 गुणा 8 प्लस कर देते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक सेमी वाले घन को हरे रंग से रंगने के बाद उसे एक एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, तो बनने वाले घनों की संख्या बिना रंगे घनों की संख्या, एक फलक वाले घनों की संख्या, 2 फलक वाले रंगे हुए घनों की संख्या, 3 फलक रंगे हुए घनों की संख्या बतानी है। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे बनने वाले घनों की संख्या। तो इसका तो n का क्यूब था। ठीक है ना। पहले हम n का मान निकालेंगे। n का मान कैसे निकालते हैं? 6/1। 1 का 6 में भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 ही। तो हमारा n का मान निकल गया है। n का मान क्या है? 6। तो हम 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216। तो हमारे बनने वाले घनों की संख्या है 216। आगे बिना रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र था n-2 का क्यूब। ठीक है ना। ये सूत्र था। तो हमारे पास n का मान क्या है? 6। तो 6 यहाँ लिखेंगे, -2 करेंगे तो 4 का क्यूब करना है हमारे पास। और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। ये है हमारा आंसर। बिना रंगे घनों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास है 64। बिना रंगे हुए घनों की संख्या 64 है। तीसरा यह है कि एक फलक वाले रंगे घनों की संख्या बतानी है। तो इसका क्या था कि n-2 स्क्वायर गुणा 6। ये हमारे पास इसका सूत्र था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? n का मान हमें मालूम है 6 - 2 का क्यूब गुणा 6। ये है 6 में से 2 अगर पीछे बचे 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 96। हमारे पास आंसर आया 96। तो एक फलक वाले रंगे घनों की संख्या होगी हमारे पास 96। ठीक है ना। और चौथा यह है कि 2 फलक रंगे वाले घनों की संख्या बतानी है। तो इसमें हमारे पास क्या सूत्र था? n-2 गुणा 12। ये था सूत्र। इसे कैसे करते हैं? n का मान हमें मालूम है 6 - 2 करें गुणा 12। फिर करते हैं 4 गुणा 12। 4 गुणा 12 तो 12 चौक 48। हमारे पास आंसर आ गया है। 2 फलक वाले रंगे घनों की संख्या कितनी है? तो 48 है। 3 फलक वाले रंगे घनों की संख्या क्या है? तो इसका तो सीधे आंसर होगा 8।
ठीक है ना। 8 आंसर इसका सीधा ही होगा, इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछ ले 3 फलक वाले रंग के घनों की संख्या, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन हो उसमें किसी भी पूछ ले, तो सीधा आंसर 8 ही देना है। ठीक है ना। ये था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और यही मेथड आपको अपनाना है। ठीक है ना। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 64 घनों को मिलाकर एक घन बनाया जाए तो वो कितने छोटे घनों की 2 फलक दिखाई देगी। ये है क्वेश्चन। इसे कैसे करते हैं। कुल घन हमारे पास है 64 और 2 फलक निकालने के लिए उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 12। ये होता है सूत्र, कुल घनों निकालने के लिए सूत्र है। अब हमें पहले तो ये देखना है 64 किसका क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो हमारे पास n का मान 4 निकल कर आ गया है। तो हम आगे देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया। 12 गुणा 2 करने पर 24 आते हैं। ठीक है ना। हमारा आंसर होगा ए। ठीक है ना। अगर इसी में अगर हमें पूछ लें कि ये तीनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, तो तीनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 ही होती है। ठीक है। अगर पूछ ले एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, तो एक तरफ से पूछने पर इसका सूत्र होगा n-2 का स्क्वायर गुणा 6, स्क्वायर नहीं सॉरी 6। तो हमारे पास n का मान है 4, -2 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे 2, फिर गुणा 6 तो 12। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या है 12, हमारे पास आंसर आया 12 तो 12 है। ठीक है ना। इसका तो इसी तरह ये क्वेश्चन किया जाता है। इसका तो आंसर ये चॉइस है। अगर पूछ लें कि तीनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या तो 8, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या तो 12। इसी तरह ये क्वेश्चन किया जाता है। कभी कभी हमसे ये ऐसी आकृति देख के हमसे पूछ लेते हैं कि इसमें कितने घन हैं, तो इसे कैसे करते हैं पहले तो देखेंगे। क्वेश्चन में हमें इस तरह की आकृति दे देते हैं और इसमें पूछते हैं कि इसमें कितने घनों की संख्या पूछ लेते हैं। तो हम देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये घन दे 3 वाले जोड़ के, तो 1 2 3। तो इसका करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। कुल घन कितने हैं, तो कुल घन है हमारे पास 14। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं पहले तो। इसे सॉल्व करने के लिए आसान सी ट्रिक है। देखो इन डब्बों को गिन लो, 1 2 3। ठीक है ना। फिर इसको उल्टा गुना करो, यहाँ से जैसे गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 का गुणा 1 से करो 3, फिर 2 का गुणा 2 से करो 4, फिर 3 का गुणा 1 से करो 3, 6 और 4 10। इसमें हमारे पास 10 घन हैं। आगे इसमें देख लेते हैं कितने घन हैं। ये वही तरीके से होगा 1 2 3 और 4, ये 4। फिर गुना कर दो इसको 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 4 का गुना 1 से किया तो 4 आ गए, 3 का गुना 2 से किया तो 6 आ गए, फिर 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आ गए, फिर 4 का गुणा 2 से किया 1 से किया तो 4 आ गए। ये टोटल 20, इनका जोड़ करने पर 20 आते हैं। इसमें घन 20 हैं। लगभग प्रत्येक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और यही हमारी सेम ट्रिक रहती है। आकृति देखते ही आंसर दे देना। जब हमारे पास ऐसी आकृति आ जाए तो सीधा ऑप्शन, जब 3 आकृतियाँ दी हुई तो सीधा 10 आंसर होगा, अगर 4 दी है तो सीधा 20 आंसर होगा। ठीक है ना। इसी तरह घन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना।